श्री गणेश जी महाराज की जय। सरस्वती मात की जय। गणपति सरकार की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। गंगा महारानी की जय। संत सद्गुरुदेव गौ माता की। चिंता संतान हंतार यत्पदानुरेणवा स्वयं तनीचार्यान प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातीतो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। हृदये शेषे लीलाचिरद्वीषेण लक्ष्मी कृष्ण गोविंद हरे मुरारयण वासुदेवा श्री वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोरी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। और गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ महोत्सव में पधारे सभी वैष्णव भक्तगण, आनंदमय प्रभु की पावनमय कथा श्रीमद् भागवत का रसास्वादन करती ये भगवतमय जीवात्मा माँ गंगा के पावन तट पर श्री सुखदेव जी महाराज के अविरल बहने वाली भागवत गंगा महोत्सव के इस शुक तीर्थ शुकताल में श्रीमद् भागवत कथा संतों की तपोस्थली सत्संग में डूबे रहने वाले ऐसी पुण्यमय दंडी आश्रम, जहाँ केवल
जाप अनुष्ठान और भगवत नाम कीर्तन ही चलता है। संत दिन प्रतिदिन भगवत भजन में डूबे रहना, कथा तो कहीं पर भी कर लो, पर कथा सुनने के लिए जैसे आसन की जरूरत होती है या स्थान की जरूरत होती है या कहाँ बैठकर सुने उस जगह को देखा जाता है, उसी तरह तीर्थ स्थलों में भी कथा रखें और जीव को उसका लाभ प्राप्त हो, ऐसी भूमि हो। दंडी आश्रम के इस पावन प्रांगण में विद्वान ब्राह्मणों की साक्षी में ये पावन कथा चल रही है। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। आज जितनी भी कथा चलेगी सब चौथी अवस्था वालों की चलेगी। पहली अवस्था है बचपन, दूसरी अवस्था है जवानी, तीसरी अवस्था है अधेड़ी और चौथी अवस्था है बुढ़ापा। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। अंतिम जो अवस्था है वो चौथी अवस्था है। और आखिरी की जो अवस्था रहती है उसमें दुनिया में तुमने भले पुत्र को जन्म दिया, आकर पुत्रियों को जन्म दिया, तुम्हारा वंश भी खूब बड़ा, नाती पोती पंती सब हुए, सब कुछ, पर चौथी अवस्था के अंतर्गत जिसके साथ में आपकी सात भावर हुई है, संबंध हुआ है, चौथी अवस्था में उसका सानिध्य, उसका साथ होना बहुत जरूरी हो जाता है। और केवल सांसारिक जीव के अंतर्गत नहीं कि आप विचार करें कि हमारा विवाह धर्म पत्नी के साथ में हुआ, पति के साथ हुआ, तो चौथी अवस्था में वो तो रहे आपके साथ में, पर चौथी अवस्था में जो 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत के पंडाल में बैठकर इस आत्मा और परमात्मा का जो विवाह हुआ है, चौथी अवस्था में ये आत्मा जो तुमने परमात्मा को दी है, जो मंगल विवाह आपका इस आत्मा और परमात्मा के साथ हुआ, वो परमात्मा और आत्मा का मिलन होना जरूरी है। एक गैस वाला गुब्बारा होता है, जैसे ये गुब्बारे लटक रहे हैं ऐसे गैस वाला होता है जिसमें हवा भर जाती तो ऊपर तक जाता है, बहुत ऊंचाइयों को छूता है, और जैसे जैसे उसमें गैस कम पड़ जाती है तो वो गुब्बारा नीचे की ओर आ जाता है। हम जन्म लेकर मृत्यु लोक में आने के बाद हमारे में भी गैस भरी होती है। वो गैस काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति और तृष्णा की होती है कि हम इससे कितने ऊपर पहुंच जाए, हम कितना कितना कमा लें कि हम उन्नतियों की सीढ़ी पर पहुंच जाए। हम कितनी ऊंचाइयों को छू लें, हम कितने ऊपर पहुंच जाए, पर अंत में जब वो आसक्तियों की, काम की, लोभ, विषय, वासना की गैस जब समाप्त होती है, फिर हम वहीं नीचे आकर खड़े हो जाते हैं। फैलारा बहुत फैलाया, खूब फैलाया,
जैसे श्री संत नागर जी महाराज कहते हैं कि राम नाम को हाट भरायो घर जाने की बात, धीरे धीरे चलो रे भैया मारा गुरु देखे बाट, ऐसो कोई नहीं रे, या हीरा को परखियो राम कोई नहीं रे। संसार में जन्म लेकर परखदार होना बहुत कठिन है। मृत्यु लोक में करोड़ों करोड़ों लोग जन्म लेते हैं, पर पूरे लाखों करोड़ों जनता में आपका विवाह किसी एक कन्या के साथ हुआ है, आपका विवाह किसी एक वर के साथ में हुआ कि नहीं हुआ? कितने लड़के देखे होंगे, कितनी लड़की देखी होगी, और पूरे विश्व में केवल आपकी किस्मत में यही लिखी थी और इनकी किस्मत में आप ही लिखे थे। अर्थात करोड़ों की भीड़ में इसी से संबंध क्यों हुआ, उसका कारण केवल गर्ग संहिता कहती है कि एक ही है कि हमारे पूर्व का संबंध। कब का संबंध? पूर्व का। हमारे पूर्व का जो संबंध होगा तो करोड़ों में वो कहीं पर भी चले जाए पर दौड़कर तुम्हारे पास आ ही जाए, तुम्हारे पास पहुंचे। परख करना, भगवान के भजन का परख करना। मीराबाई को केवल एक बार परख हो गई, संत तुकाराम को हो गई, रामकृष्ण परमहंस को हो गई परख। जीवन में अगर एक बार हो जाती है तो वो परख होने के बाद में जीव फिर भटकता नहीं है। हमारा परख पहले हमारे शाम को फिर वही बोरे में भर के, झोले में भर के ले जाते हैं। बस उस दुकानदार से और उस बाजार से हमको सीख लेना चाहिए, उस बाजार से हमको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि बाजार का फैलारा कितना करा, खूब सुंदर सजाया भी गया, तैयार भी खूब करा, पर अंत में आखिरी में बोरे में भरा और ले गए। बस यही जीवन, यही मनुष्य देह, यही मानव का शरीर है कि हम भी मृत्यु लोक में आकर जाते तो खूब हैं, बंगला भी करना है, गाड़ी भी करना है, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, जमीन जायदाद, सोना चांदी, पोते, बहू, बेटा, सब सजाया तो खूब है, पर अंत समय में हम समेटना भूल जाते हैं। फिर समेटने वाला कोई दूसरा ही होता है, कोई दूसरा। हम आसक्तियों की परिपूर्णता में भूल जाते हैं। और जिसने एक बार भगवान के नाम को परख लिया, जो एक बार भगवान की भक्ति को जान गया, फिर वो संसार में कभी डूबता ही नहीं है। आपको पहले दिन की कथा में कहा था सबसे अच्छा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। कौन सा आश्रम है? गृहस्थ आश्रम। परिवार में रहना, कुटुंब में रहना, कबीले में रहना, अपने इष्ट मित्रों में रहना, और रहकर अगर एक बार भी सुबह से शाम तक के बीच में निश्चित है, निश्चित। कलिकाल में मनुष्य की देह, मानव का शरीर केवल भगवान के नाम के जाप के लिए है। और जगह जगह लिखा रहता है कि आप कैमरे की निगाह में हो, पर दुनिया के लोग ये भूल जाते हैं कि तू मां के गर्भ में था और जब मरेगा तब तक उस परमात्मा की निगाह में रहेगा। तब
परमात्मा की शरण में पहुंचना, किसी मंदिर के दरवाजे पर लिखा था आपका मन गंदा है। यदि आपका मन गंदा है, आपने पाप करा हो, छल करा हो, कपट करा हो, बेईमानी करी हो, प्रपंच करा हो, चाहे आप कितने भी गंदे हो, तो मंदिर जरूर जाइए। आपका मन गंदा है तो मंदिर जरूर जाओ। लोग कहते हैं मैं गंदा हूं, मेरा मन गंदा है तो मंदिर जाने का नहीं करता। मन गंदा हो, आप काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा में कितने भी समाहित हो गए हो, तो भी मंदिर जरूर जाओ। तो एक बैनर पर, एक प्लेट पर ऐसा लिखा हुआ था कि आपका मन अगर गंदा है तो मंदिर जरूर जाना। पर सोचने वाली बात है कि इसका मतलब क्या है। उसका केवल एक सार तत्व है कि जब बच्चा कीचड़ में गिरता है, जब बच्चा गंदगी में पड़ता है, जब बच्चे के कपड़े गंदे हो जाते हैं, शरीर गंदा हो जाता है, तो उसको पड़ोसन नहीं संवारती, उसको कोई रिश्तेदार नहीं उठाता, उसको कोई पड़ोसी गोद में नहीं लेता। उसको अगर गोद में कोई लेता है तो या तो माँ लेगी या बाप लेगा, उसका पिता, उसकी माता। उसी तरह आप यदि मन गंदा भी हो गया तो मंदिर जरूर जाना, क्योंकि वो जगत का बाप आपको गले जरूर लगाएगा, ये पक्का है। वो जगत की माँ, जगत का बाप आपको चले गया कहाँ। कोई कह रहा था हमारा तो बचपन बिगड़ गया, हमारी जवानी बिगड़ गई, हम भोग विलास में डूबे रहे, हमने ये गलती कर दी, हमने ये गलती कर दी। कथा सुनने के बाद कई गलतियों का भान होता है कि हमने ये गलती करी। हो गया ना, हो जान दो। फिर भी आप अगर मन भी गंदा है, काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति में भी हम डूबे रहे हैं, भले हमने बचपन बिगाड़ दिया, जवानी बिगाड़ दी, अधेड़ी बिगाड़ दी, भले हम भजन नहीं करे, पर अभी मौका, अभी ट्रेन थोड़ी ना छूटी है, अभी तो मुजफ्फरनगर स्टेशन पे ही खड़ी है, अभी तो मौका है। अच्छा ईमानदारी से बोलो, स्टेशन पर उतरते समय आप स्वयं पहले उतरते हो कि सामान पहले उतारते हो? सामान उतारते हो, पहले पूरा सामान बाहर, फिर अपन बाहर। कितनी ज्ञान की बातें हैं कि मंजिल पर पहुंचना है और मंजिल का स्टेशन आ चुका है, सबसे पहले आपने सामान बाहर फेंका, उसके बाद